अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज 18 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार आज वही हुआ है। वही पुरानी वाली रिवायात को अपनाया गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़। दोस्तों, गुज़िश्ता कल उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसने दिलों को झंझोड़ कर रख दिया और आज पूरी सोशल मीडिया पर यही सब कुछ चल रहा है। बहराइच फसाद मामला, 2 मुस्लिम नौजवानों का पुलिस इनकाउंटर, मुसलमानों में बेचैनी। दोस्तों, कई लोगों ने इस ताल्लुक़ से बयान जारी किया है। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का बयान आया है और कई लोगों ने इस ताल्लुक़ से बयान जारी किया है। आपके साथ इसको शेयर करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की बड़ी ख़बर यह है कि बहराइच के इसी मामले को लेकर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने कहा कि पुलिस के साथ बहराइच तशद्दुद के मुलजिमान के इनकाउंटर की हकीकत जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे पॉलिसी के बारे में हर कोई जानता है। अगर पुलिस के पास इतने सबूत होते तो मुलजिमान को कानूनी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाती। ये बात आज ओवैसी साहब ने कही है कि उनकी ठोक देंगे वाली जो पॉलिसी है वो सब जानते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको बताते चले, सहारनपुर से लोकसभा सांसद जनाब इमरान मसूद साहब ने कहा कि जिन लोगों ने बहराइच तशद्दुद में पूरे बाज़ार को जलाकर राख कर दिया और घरों में घुसकर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, उनका भी इलाज होना चाहिए और तशद्दुद के दौरान दुकान जलाने वाले फसादियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। आज बहराइच इनकाउंटर पर इमरान मसूद साहब का ये बयान आया है। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान भी सामने आया है। मौलाना मदनी साहब ने कहा कि आसाम शहरियत केस सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा 6A को आइनी करार देते हुए तारीख़ी फ़ैसला दिया है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। इससे लाखों मुसलमानों की शहरियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हुआ है। नफ़रत की सियासत के दौर में ये इंसाफ की जीत है। इस फ़ैसले से आसाम की सकाफ़त पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अदलिया पर आम लोगों का एतमाद बढ़ेगा। आज जिस सुप्रीम कोर्ट का ये एक शानदार फ़ैसला आया है, ये आसाम के मुसलमानों के हक़ में बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। अल्लाह ताला आसाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, बहराइच फसादात में गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने के इल्ज़ाम में मकान मालिक अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का आज वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आज उन्होंने वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा कि कल 4 बजे मेरे वालिद अब्दुल हमीद मेरे दोनों भाई सरफराज फ़हीम को यूपी STF उठा कर ले गई है। मेरे शौहर और देवर को पहले ही उठाया जा चुका है। सुनिए वो वीडियो। मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फ़हीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को STF की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम निवेदन माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से,
मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। इस खातून के बयान के कुछ ही देर बाद खबर आ गई थी कि उसके दोनों भाइयों का इनकाउंटर कर दिया गया। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। दोस्तों, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब ने भी इस सिलसिले में एक वीडियो बयान जारी किया है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ जो हुआ, जो उनका इनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है। दूसरी चीज ये है कि कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा 70 किलोमीटर दूर ले जाकर के असला क्यों छुपाएगा। तीसरी चीज ये है कि पुलिस कहती है कि हमने अपने डिफेंस में गोली चलाई थी। अमिताभ यश जी ये कह रहे हैं कि 5 लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कहाँ हुई, असला कहाँ बरामद कराने की। चौथी चीज ये है कि लड़की ने बयान दिया, जो सरफराज की बहन ने, कि हमारे घर से हमारे वालिद को, हमारे भाई को, एक व्यक्ति और को, 3 को लेकर के पुलिस वाले कल 4 बजे लेकर के गए। पूरी रात गायब थे, कोई स्टेटमेंट नहीं पुलिस का, कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं बताया। आप गिरफ्तारी तो पहले नहीं बताए, आप असलहे की बरामदगी बता दिए। बहरकैफ ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर है जो हाफ इनकाउंटर किया गया है। अब हम लगातार कलीम हाशमी साहब जो उनके वकील हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। और एक आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से, अमिताभ यश जी से और बहराइच पुलिस से, कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद, जो राम गोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद जो हुआ, जो वहां पर आगजनी हुई, लोगों के घरों को लूटा गया, मकानों को लूटा गया, लोगों के शोरूम जलाए गए, अस्पताल जलाए गए, उन पर आज भी किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। मैं एक बार पुनः फिर कह देना चाहूंगा कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये पूरी तरीके से फर्जी है और मोहतरम नाजरीन किराम, आपने वीडियो को देख लिया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। क्या हमारे मुल्क में इंसाफ की कोई अदालत नहीं है? क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है? कैसे ही फ़ौरन इनकाउंटर कर दिया जाता है? इस खातून ने कहा कि मेरे भाइयों को और मेरे वालिद को कल 4 बजे उठाया गया। आज उनका पता चला है कि आज पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया है। और ये भी जानकारी मिली है कि वो नेपाल भागने की फ़िराक में थे, वो नेपाल भाग रहे थे, जबकि कल 4 बजे उनको उठाया गया। इस तरह की बात तो उनकी बहन ने कही है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यकीनन इस तरह के जो मामलात सामने आ रहे हैं ये बहुत अफसोसनाक बात है। अल्लाह ताला रहम व करम का, आफ़ियत का मामला फ़रमाए। दुआ फ़रमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।